अकड़न, दर्द और पैरों में खिंचाव, ये सारी परेशानियां सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाती हैं। स्पेशली वो लोग जो गठिया के दर्द से ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए सर्दियों का मौसम बहुत ही मुश्किल का टाइम होता है। ऐसे टाइम पर यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अपने खान पान का ध्यान रखते हैं और अपने रहन सहन का ध्यान रखते हैं, तो ये सभी चीज़ें मिलकर इस परेशानी से डील कर सकती हैं। हालांकि इस चीज़ का अभी तक कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है कि क्यों टेम्परेचर ड्रॉप के साथ जॉइंट पेन बढ़ जाता है। अभी तक ज़्यादा कुछ रिसर्चेस नहीं हुई हैं। फिर भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ आर्थराइटिक पेशेंट अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ और डे टू डे एक्टिविटीज़ को सर्दियों के टाइम में भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, अपने आप को गर्म रखें। इसके लिए ऐसे कपड़ों का चुनाव करें जो गर्म के साथ साथ पहनने में हल्के हों। भले ही शरीर को गर्म रखने के लिए ज़्यादा कपड़े पहनना ही अच्छा तरीका होता है, लेकिन अगर पहले से ही बॉडी में आर्थराइटिस की वजह से स्टिफनेस है, तो हैवी कपड़े पहनना किसी भी तरीके से सही नहीं रहता है। क्योंकि ज़्यादा हैवी कपड़े पहनने से हाथ पैरों में मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाता है और फिर शरीर में अकड़न की शिकायत और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो सर्दियों में ये दिक्कत ना हो, इसलिए स्मार्टली सही तरीके से मटेरियल का चुनाव करें। यानी जो फर्स्ट लेयर होगी वो कॉटन लेयर होनी चाहिए। इसके बाद एक लाइट वेट ऊनी कपड़ा पहने और इसके बाद जो आउटर वियर होगा उसे मौसम के हिसाब से पहने। आर्थराइटिस की वजह से सर्दियों में हाथ पैरों का दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इन्हें गर्म रखने के लिए कंप्रेशन सॉक्स और ग्लव्स भी ज़रूर पहनें। इन्हें पहनने के दो फायदे होते हैं, एक तो ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है और दूसरा ये हीट को ट्रैप करके रखते हैं। इन्हीं दो फायदों की वजह से आपको सर्दियों में अपने वार्डरोब में कंप्रेशन और थर्मल टाइट्स भी रखने चाहिए। शरीर को गर्म रखने के लिए आप गर्म पानी से नहाएं। गर्म पानी के नहाने से बॉडी रिलैक्स रहती है और जोड़ों के दर्द को आराम भी मिलता है। इसी में लास्ट पॉइंट है कि आप ज़्यादा गर्माहट में सोएं। इससे मॉर्निंग में उठने में दर्द भी कम रहता है। नेक्स्ट टिप है स्टेइंग एक्टिव, यानी सर्दियों के टाइम पर जितना हो सके अपने आप को एक्टिव रखें। ज़्यादा देर एक जगह पर ना बैठकर हर आधे घंटे बाद घर के अंदर ही थोड़ा वॉक कर लें। वॉक अगर आप बाहर धूप में भी करेंगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे आपकी हड्डियों को विटामिन डी मिलेगा, आपकी हड्डियाँ और भी ज़्यादा मजबूत बनेंगी और आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। सनलाइट विटामिन डी लेने का एक बहुत ही अच्छा नेचुरल सोर्स होता है, इसलिए बॉडी के लिए जो भी नेसेसरी डोज चाहिए होती है वो आप या तो धूप में बैठकर ले सकते हैं या फिर वॉक करके ले सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है एडजस्ट योर डाइट एंड सप्लीमेंट्स। टेम्परेचर कम होने से पहले ही ये बेहतर होता है कि आप अपनी डाइट और सप्लीमेंट्स का ध्यान रखें, अपनी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि ठंड का असर आपकी बॉडी पर कम पड़े। जैसा कि पहले बताया, इम्यून सिस्टम और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है और बॉडी विटामिन डी को तभी क्रिएट करती है जब आप धूप में बाहर कुछ देर बैठते हैं। मार्च से लेकर सितंबर तक मंथ में हमें आराम से उतनी डोज मिल जाती है विटामिन डी की जितनी हमें चाहिए होती है, लेकिन अक्टूबर से लेकर अर्ली मार्च तक हमें उतनी डोज नहीं मिल पाती है। इसके लिए आप ऐसी डाइट सोर्सेस ले सकते हैं जिसमें विटामिन डी हो, जैसे ऑयली फिश लाइक सैल्मन, रेड मीट, कॉड लिवर ऑयल, एग योक, मशरूम्स और श्रिम्प्स। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, यानी सर्दियों के समय अपने शरीर के बढ़ते वजन पर ध्यान दें, क्योंकि आर्थराइटिक पेशेंट्स के लिए ये एक मेन फैक्टर होता है जॉइंट पेन के बढ़ने का। सर्दियों के समय पर हम सबका मीठा खाने का इंटेक थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे गरम गरम गाजर का हलवा और गुलाब जामुन। ये स्वीट डिशेस ऐसी हैं जिनमें कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं और बॉडी वेट को बढ़ाती हैं, स्पेशली अपर पार्ट बॉडी वेट को, और जिससे आर्थराइटिक नीज और एंकल्स पर काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ने लगता है और दर्द बढ़ जाता है। इसलिए समय समय पर बॉडी वेट को चेक करते रहें, वेट को कम करने के लिए वॉक करें और मीठा खाना कम करें।